हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बदायूं मैथ कोचिंग। बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास रूल्स को। यदि आपने अभी तक बोर्ड मास के बारे में नहीं सीखा है तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यदि आप मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको बोर्ड मास के रूल्स रूल्स को सीखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने बोर्ड मास के रूल्स को नहीं सीखा और इसके कंसेप्ट को नहीं सीखा तो आपका बेस कमजोर रहेगा और आप मैथ में हमेशा जो है कमजोर रहेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन बड़े से बड़े क्लास में सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल्स आना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड मास रूल्स के बारे में। बच्चों, आपसे एक बस रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत जल्द ही आपको एक लाइव क्लास प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इस चैनल पर जैसे ही ग्रो मिलेगा हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए। उन गरीब बच्चों को समर्पित ये चैनल है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। हमारा उद्देश्य उन गरीब बच्चों के साथ जुड़कर शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो आइए देर न करते हुए आज हम बोर्ड मास के रूल्स को सीखते हैं। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट। बी फॉर होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट हमारे तीन होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है स्मॉल ब्रैकेट। नंबर सेकंड होता है हमारे पास मझला ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको मझला ब्रैकेट। और लास्ट में हमारा होता है ये बड़ा ब्रैकेट। इन तीन ब्रैकेट्स का हमेशा यूज होगा मैथ में, चाहे आप किसी बड़े क्लास में जाएं या छोटे क्लास में रहें, ये ब्रैकेट हमेशा आपको काम में आएंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड, DIVID, डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। डिवाइड का मतलब भाग। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। एडिशन का मतलब होता है आपका जोड़। और ये होता है आपका घटाया। यानी कि आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको यहाँ से शुरू करना है। यदि उस प्रश्न में ब्रैकेट है तो आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद मझले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। उसके बाद कहीं पर ऑर्डर ऑफ हो रहा है, कहीं पर ब्रैकेट के बाहर कोई अंक लगा हुआ है, अभी हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे ऑर्डर ऑफ क्या होता है, वो करना है। उसके बाद आपको चलना है डिवाइड, भाग करना है। भाग करने के बाद गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको जोड़ करना है, और जोड़ के बाद घटाया करना है। आपको इसी क्रम में बच्चों ऊपर से नीचे की ओर चलना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाया करेंगे। आप अक्सर इसी बात में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करें। आपको करना होता है गुणा, और आप वहां पर सबसे पहले घटाया कर देते हैं, तो वहां पर हमारा आंसर नहीं आता है और हमारा क्वेश्चन बहुत सरल होता हुआ भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसी क्रम में आपको चलना है। आज हम प्रश्न नंबर 1 की ओर चल रहे हैं लेकर आपको। अभी हमने बच्चों पढ़ा कि सबसे पहले हमको कहाँ चलना है, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ब्रैकेट। हमें प्रश्न में देखना है ब्रैकेट कहाँ पर है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारा सबसे पहले ये लिखा है, यानी कि 15 × 3 है। 15 तिया होता है हमारा 45। ब्रैकेट हमारा हट जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या थी उसको सॉल्व कर दिया है।
अब हमारा यहाँ पर लगा हुआ है साइन भाग का, गुणा 8 माइनस 2 प्लस 6 गुणा। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा 8 में से 2 घट रहा है तो यहाँ पर 6 बचेगा। अगले स्टेप में बच्चों, यानी कि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, ऑर्डर ऑफ इसमें कहीं पर है नहीं। अब हम सीधे चलते हैं भाग की ओर, यानी कि डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 का पारा पड़ेंगे 45 में, 5 नेम 45 गुणा 8 माइनस 2 प्लस 6 गुणा 6। भाग एक ही जगह था, हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारा स्टेप है भाग के बाद मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का। अब हमें करनी है मल्टीप्लाई। 9 अट्ठे 72 माइनस 2 प्लस 6 और 6 की गुणा हो रही है तो 6 छंग 36। गुणा की स्टेप होने के बाद हमारा क्या है बच्चों, उसके बाद है हमारा जोड़। अब जोड़ यहाँ पर कहाँ हो रहा है, एक तो इसमें प्लस की संख्या है हमारी 72, दूसरी संख्या है हमारी 36। इसको हम ले आएंगे आगे और माइनस का 2 कर लेंगे पीछे। हम इसका क्रम कहीं पर भी बदल सकते हैं, बस हमारा प्लस माइनस का अंतर नहीं होना चाहिए। 72 प्लस का था, 36 प्लस का था, हमने एक तरफ कर लिए, माइनस का 2 एक तरफ हमने कर लिया। अब हम इसमें प्लस करेंगे, प्लस करने पर प्लस प्लस की संख्या हमारी जुड़ जाएंगी। 6 और 2 हो गया 8, 3 और 7 हो गया हमारा 10, माइनस का 2। अब बच्चों हमारा सबसे लास्ट स्टेप बचा है वो है सबट्रैक्शन, यानी कि घटाया। तो इसमें 108 में से 2 जाएगा हमारा तो 106 बचेगा। यही बच्चों हमारे आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि ये इसमें जो है रिकॉर्ड होते समय आपको नीचे का स्क्रीन पे नहीं दिखा था, हमने गौर नहीं दिया। अब आप इसको सही से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा 72 माइनस 2 प्लस 36 था। हमने प्लस प्लस के एक तरफ कर लिए दोनों संख्याओं को और माइनस का बाद में कर लिया। अब हमने प्लस प्लस की जोड़ ली, 6 और 2 8 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 108 माइनस का 2। अब हमारा लास्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन वाले पे जाएंगे, जोड़ के बाद घटाया, घटाया बचा है तो 108 में से 2 गया 106, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं आपको लेकर अपने आज के इस क्लास के प्रश्न नंबर 2 की ओर। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 70 माइनस 6 ब्रैकेट 4 माइनस 2 प्लस 12, इसको सरल करना है। जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क लिखा है। हमें लेना है 70 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 12 को, यहाँ से हम लिख लेंगे सॉल्व। सबसे पहले बच्चों हमारा क्या है, बोर्ड मास को हमेशा हमें दिमाग में रखना है। बोर्ड मास यानी कि बी से स्टार्ट हो रहा है तो हम चलना है ब्रैकेट की ओर। ब्रैकेट में हमारा क्या है 6 ब्रैकेट 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर बच्चों हमारा जो ऑर्डर ऑफ आ रहा था बोर्ड मास में, ऑर्डर ऑफ, इस ऑर्डर ऑफ का यूज यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसे ही कहते हैं ऑर्डर ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। जब ये ब्रैकेट हटेगा, 6 के बाद कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, यही ऑर्डर ऑफ होता है। प्लस का 12। अब इसके बाद क्या, कौन सा स्टेप आता है, इसके बाद आता है ब्रैकेट हो गया, ऑर्डर हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड इस क्वेश्चन में कहीं हो नहीं रहा है। अब हम चलेंगे मल्टीप्लाई की तरफ। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, गुणा कर लो, 6 दूनी 12 प्लस का 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस का 12 प्लस का 12 ये सीधे सीधे कट रहा है। हमारा जो आंसर बच रहा है वो 70, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेकर आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 70 माइनस ब्रैकेट 5 गुणा 2 की घात 3 माइनस 15 को सरल करो। सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 5 गुणा 2 की पावर 3 माइनस 15,
30 माइनस, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी बच्चों सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे घात वाले को। 2 की घात 3 का मतलब होता है बच्चों, ये आपने घात का शायद सीखा हो, वर्गमूल और घनमूल निकालना। इसका हमारा हो जाएगा, इसका घात का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इस पर 3 घात लगी है तो 2 की गुणा 3 बार हो रही है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर हमारा 8 आएगा माइनस 15। 30 माइनस, अब हम बच्चों ब्रैकेट के अंदर अंदर ही अभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड इसमें है नहीं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो डिवाइड जब नहीं है, भाग का कहीं नहीं है, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। गुणा में हमें 8 पंजे 40 माइनस 15, 30 माइनस 40 में से 15 को हम घटाएंगे, यानी कि 10 में से यहाँ से कर ही लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया हमारा 2 बचा, यहाँ पर बचेंगे बच्चों 25। अब हमारा ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट को पूरे को हल कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन आया लास्ट स्टेप पर, 30 में से 25 को हम घटा देंगे क्योंकि लास्ट स्टेप हमारा सब्ट्रैक्शन का होता है, घटाए का होता है बोर्ड मास में। तो 30 में से 25 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5, और यही रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 3 प्लस 2 की घात 2 माइनस 5 गुणा 3 प्लस 2 की घात 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 2 की घात 2 माइनस 5 गुणा 3 प्लस 2 की घात 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना होता है, तो हमें 3 और 2 को हम जोड़ देंगे यानी कि 5 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे, 5 की घात 2 माइनस 5 गुणा 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब, 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 5 गुणा 5 यानी कि 25 माइनस 5 गुणा 3 प्लस 8, पचम 25 माइनस 5 तिया 15 प्लस 8। यहाँ पर बच्चों उन्हीं नियमों को हम पालन करते हुए चलेंगे, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब हम कर रहे हैं गुणा को। गुणा के बाद हम करेंगे प्लस को, प्लस के बाद करेंगे हम माइनस को। तो इसमें हमारा अब हम प्लस वाले हैं हमारे 25 और प्लस 8, इनको हम इस साइड में ले आए, माइनस के 15 को हमने कर दिया बाद में। 25 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे, 8 और 5 होता है 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3, 33 माइनस के 15, 33 में से 15 को हम घटाएंगे, यानी कि यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया बचा 8, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमारा जो आंसर आया निकल के वो आया 18। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। 3 की घात 2 माइनस 2 गुणा 7, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, प्लस फिर से ब्रैकेट है 5 गुणा 3 माइनस 2 की घात 2। जब सॉल्व करेंगे तो हमने बताया वही ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 3 माइनस, इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 की घात 2 है तो ब्रैकेट में बच्चों सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9 गुणा कर लो, माइनस 7 दूनी 14 प्लस 5 तिया 15, इनकी गुणा कर लेंगे, माइनस 2 दूनी 4, इसकी गुणा कर लेंगे, हम घटा लेंगे। अब हमारा 9 में से 14 नहीं घट रहा है, 14 में से 9 घटाएंगे, बचेगा हमारा 5, वो बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या है यहाँ पर ज्यादा है।
प्लस ये वाला प्लस लगा लिया, 15 में से 4 गया तो बचा हमारे पास बच्चों 11। अब हमारा 11 है प्लस का, माइनस का है 5, 11 में से 5 घट जाएगा, बचेगा हमारे पास 6 और यही हमारे इस प्रश्न का है उत्तर। बच्चों प्रश्न नंबर 6 है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 3 की घात 3 प्लस 5 माइनस 2 ब्रैकेट 4 माइनस 8। 10 माइनस 3 की घात 3 का मतलब हो गया बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3 प्लस 5 माइनस 2, 8 में से 4 घटेगा क्योंकि 4 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो बच्चों यहाँ पर हमारा रह जाएगा माइनस का 4। 10 माइनस इनकी हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने रूल्स का करेंगे पालन, जो नियम है। हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों, माइनस का 2। यहाँ पर बच्चों ऑर्डर ऑफ हो रहा है, 2 के बाद ब्रैकेट है, कोई भी यहाँ पर और साइन नहीं है, न प्लस जोड़ घटाए का किसी का चिन्ह नहीं लगा है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन यानी कि गुणा होगा, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ। और यहाँ पर माइनस का 4 है हमारा। 10 माइनस अब हम कर लेंगे, अगला स्टेप है गुणा। 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 5। माइनस और माइनस का जब गुणा करते हैं बच्चों तो हो जाता है प्लस, और 2 का गुणा करेंगे 4 से, 2 चौक 8। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसके बाद होता है गुणा के बाद होता है हमारा जोड़। तो जोड़ में हम प्लस वाली संख्याएं कर लेंगे एक तरफ और माइनस वाली कर देंगे सबसे बाद में। हम जोड़ेंगे 10 और 5 15, 15 में 8 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 23 माइनस 27। 23 में 27 नहीं घटेगा, 27 में से 23 घटाएंगे यानी कि 7 में से 3 गया बचा 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जा रही है तो ये हमारा आंसर बचेगा माइनस में। यही है हमारे इस प्रश्न का उत्तर। हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और बच्चों यदि कोई आपको डाउट हो इन प्रश्न पे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे और हम अपना नंबर भी देंगे जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हो अपना डाउट, उसको हम क्लियर करेंगे। आज के इस अंतिम प्रश्न की ओर चलते हुए बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हम जल्द आपको लाइव क्लास दे सकें। बच्चों कमेंट सेक्शन में हमको बताना कि आप कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 गुणा 4 प्लस 16 प्लस 7 ये हमारा ब्रैकेट में है, माइनस का 15 भाग 3। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व, यानी कि 5 गुणा 4 प्लस 16 में से 7 मतलब ऐड होगा, जोड़ा जाएगा, 16 और 7 हो जाएंगे हमारे 23, ब्रैकेट जाएगा हट, माइनस 15 भाग 3। अब हम करेंगे बच्चों, ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं हम भाग को। 3 से भाग देंगे 15 में, 3 पंजे 15। भाग के बाद हम बच्चों करते हैं किसको, गुणा को, यानी कि 5 चौक 20 हो गया हमारा, प्लस का 23 हो गया, माइनस का 5। गुणा के बाद हम करते हैं प्लस, यानी कि जो भी जोड़ है जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद हम घटाया करते हैं क्योंकि हम बोर्ड मास रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो हम प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे, 20 और 23 को जोड़ोगे 3 और 0 3 हो गया, 2 और 2 हो गया हमारा 4, माइनस का 5। 43 में से जब हम 5 को हटाएंगे, यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया बचा 8, यहाँ पर रह गया 3, 3 का 3। इस प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा 38।
और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में बताएँ।